जय हिंद साथियों, एक वीडियो आप देखिए स्क्रीन पे। यहाँ पे एक जवान जो है एक फीमेल जवान को प्रपोज कर रहा है। शादी का एक अच्छा सा प्रोग्राम यहाँ पे बन रहा है, लेकिन दूसरी ओर हमारे भारतीय जवान किस मेंटल स्ट्रेस के साथ गुजरते हैं उसके बारे में कभी किसी ने सोचने की जानने की कोशिश करी है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही मुद्दों पे बात करेंगे और क्यों आजकल जवानों की शादियाँ बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं उनको डिवोर्स दे रही हैं। आजकल की जनरेशन वाली जो वाइफ्स हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का कारण, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। वाह वाह क्या बात है। अगर ऐसे इंडियन आर्मी में हो गया ना तो भाई साहब बात ही क्या है। अगर जवान ने गलती से किसी की तरफ देख भी लिया ना, प्यार से इज्जत से भी, तो उसका भूत बन जाना है। वो सुबह ट्रेनिंग के लिए जब ग्रुप में भी निकलता है तो भाई नजरें नीचे करके निकलता है एक जवान, इतना डिसिप्लिन रहता है। लेकिन भाई फ़र्क है। अभी बात करते हैं क्यों काफ़ी सारे जवानों के मैसेज मेरे पास आते हैं, क्यों काफ़ी सारी फैमिलीज आजकल डिस्टर्ब हो रही हैं, चाहे वो जवानों या ऑफिसर्स हों। ये बड़ा ही फैशन देखने में लगता है कि एक आर्मी ऑफिसर से मैंने शादी कर ली, आर्मी जवान से शादी कर ली और बड़े इंजॉय कर रही हूँ, अलग अलग स्टेट में घूम रही हूँ, अलग अलग पोस्ट पे मैं जा रही हूँ। तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। ऑफिसर्स तक तो फिर भी सीमित है, लेकिन जवानों के साथ तो बिल्कुल नहीं होता। फैमिली अलाउड नहीं होती बहुत सारी जगहों पे, खास तौर पे फील्ड में। सैल्यूट करता हूँ दिल से उन्हीं को, उन सभी जवानों की वाइफ्स को और ऑफिसर्स की वाइफ को जो कि सेक्रीफाइस करती हैं। वो अपना घर छोड़कर जब आती हैं तो जवान के परिवार को पूरा संभालती हैं, उनके बूढ़े माँ बाप को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती हैं, उनके स्कूल कॉलेज की सब चीज़ों को देखती है। बाहर सोशल वेलफेयर में, समाज में क्या क्या परिवार में चीज़ें हैं, शादी अटेंड करना, किसी कहीं कोई गुजर गया उसको अटेंड करना, जवान के पीछे से वही बहू जो है बेटा बन के पूरे घर को संभालती है। तो हेड्स ऑफ करता हूँ मैं उन सभी नारियों को। यही वो वीर नारी होती है, जब जवान वीर गति को प्राप्त हो जाए तो ज़िंदगी भर उस दुख को भूल नहीं पाती। अब बात करते हैं आजकल क्यों केसेस बढ़ रहे हैं। आपने ऐसे बहुत सारे केसेस हाल ही में देखे, जब कोई मेजर है, कोई कैप्टन है, उनकी जब वीर गति को प्राप्त हो गई ऑन ड्यूटी, वो लाइफ से सेक्रीफाइस करके, तब क्या होता है, उनकी पत्नियां तुरंत घर छोड़ के चली जाती हैं, क्योंकि रूल है कि पत्नी को पूरा उनका पैसा मिल जाता है, पूरी पेंशन ज़िंदगी भर मिलती है। कुछ ही थोड़ा बहुत परसेंट पार्ट है जो पेरेंट्स को मिलता है। तो पेरेंट का इकलौता बच्चा है, वो तो बेचारा कहीं का नहीं रहता, वो तो फिर कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। कभी बहू के आगे गिड़गिड़ाता है कि भैया मुझे पैसे दे दो, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तुम सारा पैसे लेके चले गई। और बहू भी जो है दूसरी शादी करे कहीं और पे अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से बिता रही होती है, नए हस्बैंड के साथ तो एंजॉय करी, साथ ही साथ पति की पेंशन से वो ज़िंदगी के मज़े लूट रही है, और माँ बाप दूसरी ओर बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान उस वीर गति को प्राप्त जवान या अफसर के जो पेरेंट है वो एक अलग ही ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तब मैं हाथ फट से ले गई बढ़ाई, पर मैं बस टच भी नहीं की, ऐसे कर दी। उनके हाथ ही मेरे टच में था, सम्मान तो उनके हाथ में था। मेरे दिल का राय है, जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ, अपने जैसे माओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ और मैं हमेशा बोलती रहूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अभी हम एक छोटा सा जिक्र करते हैं कि क्यों इतनी सारी महिलाएं आजकल, जो जो नई नई जनरेशन वाली जो लड़कियां क्यों फौजियों को छोड़ के जा रही हैं। वो कहती हैं भाई हमने जो शादी है ना एंजॉयमेंट के लिए की है, हमें तो एक फिजिकल अटैचमेंट मिल ही नहीं रहा है, इमोशनल अटैचमेंट मिल नहीं रहा है। पति हमारा कभी आता है साल में एक बार छुट्टी पे, तो हम किसके साथ टाइम बताएं, किसके साथ रहें, किससे अपने दुख की बात बोलें। तो वो ज़्यादा दिन झेल नहीं पाती और एक दो साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर परेशान होकर पति को छोड़ देती हैं। उसके बाद बहाने ऐसे मारती हैं छोड़ने के कि बेचारा अपनी ज़िंदगी एक बड़ा हिस्सा जो है सैलरी का पत्नी को देता रहता है। मतलब बेचारे को एक तो वो ट्रोमा, एक तो ऑफिसर की सुने, फील्ड में जाके उसको मेंटल स्ट्रेस इतना, काम का स्ट्रेस, ज़िंदगी कुछ पता नहीं कब ज़िंदगी यहाँ से वहाँ चली जाए, कब वीर गति को प्राप्त हो जाए, कभी वो ज़मीन में 400 फुट नीचे चला जाए, भूस्खलन हो जाए, वो पहाड़ी पे चोटियों पे बैठा है, ज़मीन में बर्फ़ में धंस जाए, लाश भी नहीं मिलती। तो एक तो बेचारे इतने सारे टेंशन से ट्रॉमा में, वो कड़ाती हुई -50-60 डिग्री सेल्सियस की ठंड हो, चाहे वो थपेड़े मारती गर्मी हो, बेचारा जैसे जैसे नौकरी झेल रहा है। उसके बाद ऐसे भी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। एक तो बेचारे को इतना सारा स्ट्रेस, ऊपर से फिर घर में ये वाली प्रॉब्लम। तो सोचिए जवान पे क्या बीतती है। इतना ही नहीं, जवान छुट्टी पे आया, पता चला कि उसके जान पूछे कई बार परिवार वाले, आसपास के लोग भी उससे रंजिश कर लेते हैं कि इसके ऊपर एफआईआर हो जाए, इसकी नौकरी खराब हो जाए, उससे पंगे कर लेते हैं। कोई भू माफिया उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। आपने कितने सारे वीडियोस में देखा, हमने जवान को इंसाफ दिलाया। उसके ज़मीन पे कब्जा कर लिया, बेचारे पे कोई रास्ता नहीं बचता। वो कहता है मैं बागी बन जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो सबको साफ सफाई कर दूँगा। उनको फिर मैं काउंसलिंग करता हूँ, समझाता हूँ, उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर प्रशासन तक वीडियो पहुँचता है तो वो मुजरिम पकड़े जाते हैं। उसमें कई बार पुलिस वाले भी लिप्त होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। जो घटिया लोग पैसे लेके फौजी परिवार को नुकसान देते हैं, फिर वो भी पकड़े जाते हैं, वो भी सस्पेंड होते हैं। ऐसे बहुत से पुलिस वालों को अपने सस्पेंड करवाया है।
जो फौजियों के साथ अत्याचार और अन्याय कर रहे होते हैं। तो यार एक फ़ौजी पे बहुत स्ट्रेस होता है। मैं चाहूँगा जब भी आप एक सोल्जर से कभी रास्ते में मिलें, आपको दिखे वो, उसको दिल से एक स्माइल के साथ सैल्यूट करें, हाथ मिलाएं और उनको एहसास दिलाएं कि देश का नागरिक आपके साथ है। अभी हाल ही में आपने देखा केरला में क्या घटना घटी, एक ऑन ड्यूटी लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ बदतमीज़ी की गई, उसको मारपीट किया गया एनसीसी कैंप के अंदर। और इसे तमाम आप वीडियो देखते हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार जवान के साथ पुलिस वाले ने बदतमीज़ी कर दी, किसी रिटायर्ड सोल्जर के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यार इन सब चीज़ों को कम करो। सोचो फ्रंट पे सबसे पहले आपके ऊपर आने वाली नुकसान को अपने ऊपर लेने वाला वो सोल्जर ही होता है। उसके दिल से रिस्पेक्ट करो, उसके परिवार की रिस्पेक्ट करो, उसके माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। घर में जब वो रहता है तो उसके परिवार की, उसके बच्चों की दिल से रिस्पेक्ट करो। उनके कोई दुख तकलीफ तो नहीं, उसको पूछो, उनको हमेशा सपोर्ट करो। यार बहुत स्ट्रेस में बेचारा वो होता है, तो उसको स्ट्रेस को मिटाने के लिए एक मुझे लगता है कि रेजिमेंटल सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पे सारे बैचलर्स ही होते हैं ना रिक्रूटमेंट में, तो वहाँ पे फीमेल भी हो और मेल भी हो और दोनों एक दूसरे से वहीं पे वही शादी कर ले। मैं तो कहता हूँ उनको एक लाइफ का एहसास रहेगा, ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएंगी जो डिवोर्स आजकल हो रहे हैं। सिविलियन नहीं एडजस्ट कर पाती आजकल की, पहले लोग कर लिया करते थे, आजकल बहुत मुश्किल है। तो पहले सोच से समझ ले, दिमाग को मजबूत कर लें, उसके बाद ही किसी फ़ौजी से शादी करने। बेचारे फ़ौजियों के साथ ऐसा न करें। और जिस महिला ने एक फ़ौजी के साथ शादी की है और उसको अच्छे से निभा रही है, आपको दिल से सैल्यूट। और ऐसे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। और यदि आपके साथ कुछ ऐसी घटना है या आपका एक्सपीरियंस है किसी फ़ौजी दोस्त को लेके, रिलेटिव को लेके, या खुद आप एक फ़ौजी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। और वो जो एक बेल का निशान है, बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें आपके स्क्रीन तक वो ज़रूर पहुंच जाए। आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी कर सकते हैं और ट्विटर पे भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी मुद्दा हो हम आपके हक में उसको उठाएं तो आप उसको रीट्वीट करके इंसाफ दिलाने में हमारा योगदान दे सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।